अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीके बुशरा किचन और मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार खंडलियों का सालन बनाऊंगी जो बेसन से बनता है। बहुत ही मज़ेदार होता है। जो लोग सब्ज़ी और गोश्त खा के तंग आ गए हैं तो आए मैं आपको बताती हूँ खंडलियों का सालन किस तरीके से बनाया जाता है। आप ये सालन बनाकर खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ेदार लगेगा। तो चले आए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाया जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरी वीडियो में आप नए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो पहले देखने को मिले। लाइक करें, शेयर करें। और चले आए मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें डलेंगी, किस तरीके से बनेगा। तो चलते हैं बनाने की तरफ। 1 पाव बेसन है, 1 पाव दही है, 2 मैंने प्याज लिए मीडियम, धनिया हरी मिर्ची लिए। जब सालन तैयार हो जाएगा जब मैं डालूँगी। ये मैंने लिया है कूटा हुआ धनिया लिया है 1 चम्मच, और ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने आधा चम्मच। हरी मिर्ची मैंने ली है पीस के आधी चम्मच, छोटी आधी चमची हल्दी का है, और 1 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्चों का, कुटी हुई मिर्ची छोटी आधी चम्मच मैंने ली है। तो ये सब मैं चीज़ें डालती हूँ। एक बड़ा बर्तन ले लेती हूँ, इसको साइड में कर देते हैं। ये बड़ा बर्तन मैंने ले लिया है, इसमें बेसन डाल दें और दही डाल दें। सारे मिर्चें मसाले जो भी बताए हैं ये सब डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें पानी डालना है, 1 मग इसमें पानी डालेंगे हम। तकरीबन ये 1 पाव का मग है, ये 1 पाव मैंने इसमें पानी डाला है। अच्छी तरह इसको हिला लें, अच्छी तरह इसको फेंट लें। जो रह जाती हैं इसमें गुलटियाँ बन जाती हैं, ये ना रहे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है और बेसन को भी पहले छान लेना अच्छी तरह, क्योंकि इसमें भी कोई तिनका वगैरह कुछ हो तो वो साफ़ हो जाएगा। ये देखिए हमने अच्छी तरह इसको फेंट लिया है और इसमें देखें इस तरीके से बिल्कुल सही तरह फेंटना, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह फेंटना है। हमने फेंट लिया। अभी इसको हम पैन में डालेंगे। ये पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब ये सारा इसमें शामिल कर दें। पैन में सब डाल दें अच्छी तरीके से। अब इसमें हम पानी और डालेंगे, 1 कप और डाला है, और ये डाला है। तकरीबन इसमें 3 पाव पानी डाला है हमने। पहले 1 कप डाला था, 2 कप अभी डाला था, 3 पाव पानी हो गया है। पानी ज़्यादा डालने से ये इसमें कच्चापन नहीं रहता। बहुत से लोग थोड़ा पानी डाल के जल्दी जल्दी उतार लेते हैं तो उसमें कच्चापन रहता है। तो आप इस हिसाब से इतना पानी डालें, ये जब पकेगा फिर इसमें टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है, कच्चापन दूर हो जाता है। ये देखिए अच्छी तरह इसमें थोड़ा सा मैंने ये सूखी मेथी ये डाला है मैंने, और इसको हिलाते रहना है। ये देखें नीचे से लगे नहीं, इसको बस पकाना है आपने अच्छी तरह। अब इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल दें। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है और चम्मच साथ साथ हिलाते रहें।
मेरा नॉन स्टिक पैन है, तो मैं इसमें पका रही हूँ। आप दूसरी कढ़ाई लें या पैन लें, उसमें लगे तो मसला नहीं है, टेंशन नहीं लें, परेशान नहीं होए। ये देखें, ये हमारा तैयार होने और करीब पहुँच गया है। अच्छी तरह इसको हिलाएं, जो साइडों में लग जाए मसला नहीं है, बाद में हम ग्रेवी में इसको ले लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। तो नीचे से लगने लगे तो समझ लें ये तैयार होने वाला है। देखिए माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है हमारी खंडलियों का मसाला। ये देखें, खंडलियाँ तैयार हो रही हैं भाई, बहुत मज़ेदार, जायकेदार। खा के देखें, बना के देखें। ये 1 चम्मच मैंने नमक इसमें डाल दिया है। अपने जायके के हिसाब से आप जितना खाते हैं उतना डाल लें। नमक वो मसाले के साथ ही रखना था, तो उस टाइम नहीं डाला तो अभी डल गया। मसला नहीं है, कोई चीज़ रह जाए तो वो बाद में भी डल सकती है। ये नमक मैंने अभी डाल दिया, याद आया, मैं भूल गई थी। ये देखें, ये देखें बिल्कुल लगने की लगा था, ये तैयार हो गया है। अभी मैं इसको ट्रे पे निकालती हूँ। ट्रे को मैंने पहले से ऑयल लगा के रखा हुआ था, अब ये सारा इसमें डाल देना है। ये इस तरह से फैला दें चम्मच की मदद से। ये देखिए, बराबर कर दें चारों तरफ से। ये देखिए मैंने बराबर इस तरह कर दिया है। अब इसको 15 मिनट के लिए मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ, और दूसरी तरफ मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ जब तक। ये देखिए मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, ये कढ़ाई ले ली है, इसमें 1 कप भर के मैंने ऑयल डाला है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने मसाला लिया हुआ है। 1 चम्मच लाल मिर्ची है, हल्दी छोटी चम्मच है, धनिया पाउडर है छोटी आधी चम्मच, जीरा है आधी चम्मच, कुटा हुआ धनिया है आधा चम्मच, नमक है 1 छोटा चम्मच। नमक आप देख लें अपने हिसाब से, कम ज़्यादा रख लेना। नमक तो खंडलियों में भी डाला है, नमक का खास ख्याल रखना। यहाँ देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अभी इसमें ये सारे मसाले मैं डालूँगी। इसमें 2-3 चमचे पानी से डाल दें, छोटी चमची, हिलाएं, मसाला जले नहीं। मसाले को अच्छी तरह भूनना है, ये मसाला सारा गल जाए, ये प्याज हमने जो डाला ना ये गल जाए। अब इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डालूंगी। मसाले को अच्छी तरह भूनना है, मसाले में कच्चापन ना रहे तो आपको भूनें, 5 मिनट तक भूनें। पानी खुशक हो जाए थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर दोबारा फिर भूनें। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह मैंने भून ली हूँ। अभी इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी डालेंगे। ये 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है। मसाले को मैंने अच्छी तरह पकाना है। इसमें जो प्याज ये खड़े नज़र आ रहे हैं, ये अच्छी तरह गल जाएगा। दोबारा से फिर हम इसको भूनेंगे।
और इसमें सारा मसाला हमने गलाना है, ये मसाला गल जाएगा। इस तरीके से बनाने से बहुत मज़ेदार हांडी बनती है। आपको तरीका मैं बार बार समझाती रहूँगी, बताती रहूँगी। अब इसको ढकना रख देना है हमने, हल्की आंच पे पकाना है। देखिए मसाला हमारा पक रहा है। इस पर अभी मैं ये जो हमने रखा था खंडलियों का, ये भी सारा इसमें डाल देना है ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह गाढ़ा हो जाएगा। ये आग हमने तेज़ कर दी है ताकि जल्दी से ये मसाला खुश्क होए और प्याज जो भी मसाले इसमें हैं वो गल जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए मैंने फ्रिज में 15 मिनट के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए। ये अच्छे तरीके से जम चुका है। अभी इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से आपने काट लेना है। तो देखिए इतने अच्छी तरीके से जम गया है। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। जितने बड़े आपने रखना है उस हिसाब से आप काट लें, आपकी मर्ज़ी। मैं इस तरीके से काटती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गई है हमारी खंडलियाँ। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह किस तरीके से बन गया है। ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से हमने बनाया है। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से बनी है ये खंडलियाँ। ये सारी इस तरह हमने अलग कर लेनी है। ये देखिए सारे हमने अलग कर लिए हैं माशाल्लाह से। सारी टुकड़ियाँ देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। इस तरीके से आपने बना लेना है, अलग कर लेना है। और दूसरी तरफ अभी हम देखते हैं हमारा मसाला तैयार हो रहा है। ये देखिए जो पानी हमने डाला था मसाला गलाने के लिए, मसाला हमारा बिल्कुल गल चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। अच्छी तरह भूनना है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। आप इसी तरीके से बनाएं तो आपकी खंडलियाँ बहुत मज़ेदार बनेंगी। जल्दबाजी में जल्दी जल्दी पकाने से हांडी ख़राब बन जाती है कि एक ही दफ़ा बस पानी डाल दे उसी में खंडलियाँ डाल दे, तो नहीं भाई वो ख़राब हो जाएंगी, वो सालन सही नहीं बनेगा। एक दफ़ा आप इस तरह पानी डाल के मसाले को अच्छी तरह गला लें और फिर आपने डालना है इसमें दही। मेरे पास ये दही है 1 प्याली, तो आधी प्याली में दही डालूँगी इसमें। ये आधी प्याली मैंने दही डाल दी है। इसमें मिक्स करें, अच्छी तरह भूनें। मसाले की अच्छी तरह भुनाई होगी तो सालन मज़ेदार बनेगा। अब ये देखें साथ साथ मैंने दही भी डाल दिया है, भून भी रही हूँ। अब इसमें जो चीज़ें डालनी है वो मैं साथ साथ आपको बताऊँगी। अब इसमें मैं डालूँगी कस्तूरी मेथी आधी चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। ये भून के मैंने तवे पे इसको फिर मैंने पीसा है, ये डाला है। आधा चम्मच ये डाले हैं। इस तरह ज़ीरा भून के डालने से बहुत जायका आता है। अब इसमें डालना है ये आपने 2 चुटकी है काली मिर्ची का पाउडर, ये इसमें डालना है टेस्ट के लिए। भूनते जाना है मसाले को साथ साथ। ये देखिए मसाला हमने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। जो भी देखें प्याज मसाला हमने डाला था ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। इस तरह आपने मसाले को गलाना है। ये मसाला गल चुका है। अभी इसमें हम पानी डालेंगे जो हमने ग्रेवी बनाना है। ये 1 गिलास पानी डाला है मैंने। इसमें धनिया, हरी मिर्ची
ये डाल देना है। 3 कटी हुई मिर्चें थी वो मैंने डाली है। ये देखिए ये सारी खंडलियाँ इसमें डाल देना है। शोरबा भी हमारा गर्म हो गया, पकने लग गया। अब इसमें हमने ये सारी डाल देनी है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हांडी लग रही है हमारी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया है। इसको 3 मिनट के लिए हमने दम पे रखना है, फिर हम आपको बताएंगे। ढकना रख दें, 3 मिनट बाद हम देखेंगे, और 5 मिनट बाद इसको ऐसे ही रखना है। 3 मिनट दम पे रखना है हल्की आंच। ये देखिए कितने मज़े का सालन हमारा तैयार हुआ है। इसका रंग देखें, इसका रूप देखें। ये देखें बहुत मज़ेदार सालन बना है। आप बनाएं, इसी तरह खाएं, आपको बहुत मज़े का लगेगा। अभी हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। देखें ये देखें मज़ेदार सालन खंडलियों का तैयार हो गया है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने आखिरी में पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था। जब ढक्कन उठाया था गरम मसाला डाल दिया, फिर मैंने डिश आउट किया। आधी चमची गरम मसाला आपने डाल देना है। ये देखें बहुत मज़े का है सालन। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप भी बनाकर खाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, नए रेसिपी के